नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ साथ अन्य प्रदेशों की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में बिलियारीगंज थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह के द्वारा अपराधियों के खिलाफ अपने हमराहियों के साथ बीती रात चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके तहत पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2 अवैध तमंचा और कारतूस और चोरी की बाइक भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एसएसपी अशोक कुमार के निर्देशन में थाना टुंडला पुलिस द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर थाना टुंडला क्षेत्र पुराना बाईपास पर ग्राम नगला हरिश्चंद के सामने स्थित बंद पड़े ओम साईं ढाबे से चोरी के मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। इस तरह से खुलासा किया गया टुंडला पुलिस में। ये बाइक चोर हैं 3, इनके पास 2-3 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। इसमें जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि ये जो बाइक बरामद हुई है ये स्पोर्ट बाइक रेसर है। 1,60,000 की बाइक है, यामाहा कंपनी की है। काफ़ी महंगी बाइक है और ये इम्पोर्टेंट है कि मंडोला आगरा में 48/21 मुकदमा दर्ज है। जब हमारी कोई बाइक कनेक्ट होती है मुकदमे से तो हमारे 2 तरह से फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा वो केस भी खुल जाता है, ये पकड़े भी जाते हैं लोग। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल कनेक्ट हुई है आगरा से और महंगी बाइक है और 3 लोग पकड़े गए हैं जो चोरी करते रहते हैं। अभी ये अपाची इन्होंने और बताया है, अभी वो बरामद करनी शेष है, तो अभी कोशिश करेंगे वो भी बरामद हो जाए और भी बताएंगे सर कुछ और। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। नगर से कुछ दूरी पर स्थित गांव मंडनाड़ में जनरल मेमोरियल के पास पुल्स नदी से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ये शव एक 24 वर्षीय युवक का बताया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इसी जगह से एक 17 वर्षीय लड़की का भी शव बरामद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों की मौत प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। डॉक्टर साहब बताएं, ये जो अभी डेड बॉडी मिली है इसके हवाले से बताएं। तो कब सब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी पोस्टमार्टम की? तो कितने अरसे के बाद सर इसकी डेड बॉडी मिली है लड़के की? पुंछ से सी न्यूज संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। जनपद के लम्हुआ में समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य अतिथि लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद यादव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और संगठन की समीक्षा की। आने वाले विधानसभा चुनाव को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। लोहिया वाहिनी संगठन के नवनियुक्त जिला प्रभारी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इनके पास झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता इमरान इदरिशी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। शासन के निर्देश अनुसार जिले में नागरिकों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच देने के लिए 25 और 26 अगस्त 2021 को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। महाअभियान के तहत द्वितीय दिवस 26 अगस्त 2021 को कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन का द्वितीय डोज लगाया गया, जिसके तहत आज बमहौरी की 2 ग्राम पंचायतों में कोविड-19 के टीके लगाए गए। ग्राम पंचायत लखरौना में पीसीओ राम गोपाल तिवारी, एएनएम आशा समेत अन्य लोगों द्वारा टीकाकरण किया गया। कोविड के टीके लगाए गए, कितने टीके लगाए गए? कुल 200 टीके आए थे शासन से, जो 2 बजे तक पूरा कर लिया। सुबह 9 बजे सभी कर्मचारी ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित हुए और जैसे ही हम लोग उपस्थित हुए वैसे ही लोगों की भीड़ आना उपस्थित हुई और धीरे धीरे टीके आसानी से शांतिपूर्वक लग गए, जिसमें पुलिस प्रशासन का से अजय कांस्टेबल भी थे और सचिव, रोजगार सहायक, एएनएम और समस्त स्टाफ था जिन लोगों की ड्यूटी
कोविड-19 वैक्सीनेशन में लगाई गई। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रिंशुल जैन की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में अपनी समस्याओं से ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देकर उन्हें अवगत कराया। चौपाल के माध्यम से पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और क्षेत्रीय विधायक पक्षलिका सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया। दो गाँव में ग्रामीणों द्वारा पूर्व मंत्री और विधायक का फूलमाला, चांदी का मुकुट पहनाकर और तलवार भेंट कर जोरदार स्वागत भी किया गया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना के बिलरियागंज में मंदबुद्धि औरत के साथ 21 जुलाई 2021 को दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति का नाम विवेचना में प्रकाश में आया है। उसके आवास से उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई, जिसका नाम संजय राजभर बताया जा रहा है। बता दें कि उसके दूसरे निवास कादीपुर हरकेशपुर थाना कप्तानगंज से थाना अध्यक्ष देवानंद ने अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी की है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पशु व्यापारी के साथ की गई लूट की घटना में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और लूट में इस्तेमाल की गई टाटा हैरियर गाड़ी 1,04,000 रुपए भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश का नाम संदीप उर्फ सिंघम बताया जा रहा है। बता दें कि चंद्रभान नाम के पशु व्यापारी के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। देखिए, आपको याद होगा कि 14/7/2021 को कुछ व्यापारी बकरी खरीदने के लिए जा रहे थे। मुहर्रम से पहले की बात है। तो उनके 10,45,000 रुपये लूट लिया था लोगों ने। उसमें मुलजिम पकड़ गए थे, 6 लाख रुपये रिकवर हो गए थे। तो कुछ मुलजिम शेष थे और जिस गाड़ी से लूट हुई थी वो गाड़ी आना शेष थी। वो लाल रंग की गाड़ी का बहुत चल रहा था। तो वो गाड़ी जो है, जो सिंघम इसमें मेन अपराधी था, वो फिरोजाबाद से बचता हुआ डर के मैनपुरी में एक 3-7 के मुकदमे में हाजिर हो गया था। उसको रिमांड पे लाए थे कर इंस्पेक्टर एका, उस रिमांड पे लाए, उससे 1,04,000 रुपये बरामद हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वही गाड़ी है उससे बरामद हुई जिससे लूट हुई थी, जो सीसीटीवी फुटेज में है, आप मुझे देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हाजिर तो हो गया वो मैनपुरी में, लेकिन रिमांड में ला करके जो कार्रवाई किया इन्होंने, ये प्रोफेशनल पुलिसिंग का उदाहरण है और बरामद किया है उसी रंग की गाड़ी को। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने पर ऋषभ सरोगी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा धन्यवाद मोदी जी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में ओलंपिक खेलों के प्रतिभागियों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनका उत्साहवर्धन भी किया गया था। साथ ही संकल्प भी लिया गया कि वे खेल विद्यालयों का भी दौरा करेंगे, जिससे भविष्य में भारत भी खेल के क्षेत्र में विश्व गुरु बन सके। झांसी की शैली सिंह ने लॉन्ग जंप अंडर 20 में रजत पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। आज की ये प्रेस वार्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम हमारे ध्यानचंद जी के नाम पर रख कर के जो झांसी का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इस उपलक्ष्य में हम सभी झांसी के खेल खिलाड़ियों ने, खेल प्रेमियों ने, झांसी की विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने, एक समाजसेवी वर्ग ने, सबने मिलकर के तय किया कि जो झांसी का सम्मान और गौरव मोदी जी ने बढ़ाया है ध्यानचंद जी के नाम पर खेल पुरस्कार का नाम रख करके, इसके लिए हम लोग मोदी जी को धन्यवाद मोदी जी बोलेंगे। और इसके लिए तय हुआ कि ये धन्यवाद मोदी जी का कार्यक्रम हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए ध्यानचंद स्टेडियम से ध्यानचंद जी के जन्म दिवस और भारतीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को प्रातःकाल ध्यानचंद स्टेडियम से एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें समस्त खेल खिलाड़ी, खेल प्रेमी, झांसी की जनता। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक झांसी के तत्वाधान में एक ज्ञापन पत्र डॉक्टर मधुपाल सिंह, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंडलायुक्त को सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांग चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना में डूबे क्षेत्र में आने वाले ग्राम बुड़ई तहसील मऊरानीपुर और किसानों के शेष रह गए
मुआवजे की राशि और अनुकंप सूची में और वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से मकानों का मुआवजा दिलाया जाना है। महोदय, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना का शुभारंभ सन 2003 में हुआ था, जिसको पूर्ण होने का समय लगभग 2010-11 था और आज तक हमारी ये परियोजना कंप्लीट नहीं हुई है। और जो आज हम माननीय मंडल महोदय के दरवाजे पे आए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ काफ़ी हमारे बालिग बच्चे जो मुआवजा से वंचित हैं, उस संबंध में हम आज यहाँ आए हैं। तो हमारी ना तो सिंचाई विभाग से कोई शिकायत है और ना ही शासन प्रशासन। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो हम उम्र के बच्चे हमारे घूम रहे हैं, इनसे छोटे बच्चों को आपने मुआवजा दे दिया है, तो इन बच्चों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? केवल इतनी सी बात की लड़ाई हमारी विभाग से और सिंचाई विभाग से है कि इन बच्चों को मुआवजा दिया जाए। अभी लगभग हमारे हिसाब से 135-40 के आसपास बच्चे रह गए हैं, जो कि आज 35 और 38 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, जबकि आज झांसी जिले के तहसील मौरानीपुर ब्लॉक की ग्राम बुढ़ाई जो लखेरी बांध परियोजना के अंतर्गत 2003 में उसका कार्य किया था, जिसमें वह कार्य 2009 में कंप्लीट होने था। वह काम 2017-18 तक कंप्लीट हुआ। जब 2003 में सिंचाई विभाग पंचम मंडल जो उससे जब एग्रीमेंट हुआ था, उस समय उनका और किसानों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, उस समय शर्तें रखी गई थी कि प्रत्येक जो कार्य समाप्ति के बाद प्रत्येक परिवार के जो वालिद सदस्य होंगे, उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।